प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में सबका हार्दिक स्वागत है। आज आपको रसायन विज्ञान के अंदर यौगिकों के अणुसूत्र निर्माण कैसे किया जाता है, यौगिकों का सूत्र को कैसे बनाया जाता है, उनका रासायनिक नाम क्या है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सबसे पहले आपको संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, तो संयोजकता का मतलब है वैलेंसी। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अपन ने 1 से 30 तक तत्वों के नामकरण याद किया है, उनके परमाणु की आपने संरचना सूत्र बनाई है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु की अपन बात करते हैं कि ये सोडियम के परमाणु का नाभिक है, ये पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है और ये तीसरा कक्षक है। तो जो सोडियम जो परमाणु है 11, 2, 8 और 1, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके नाभिक से पहला कक्षक है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये दूसरे कक्ष में ये 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सबसे बाह्यतम कक्ष में कितने रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसके ऊपर Na+ रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक संयोजी परमाणु कहलाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो द्विसंयोजी परमाणु कहलाता है और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्रिसंयोजी परमाणु कहलाता है। उसी प्रकार यदि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको एक संयोजी ऋणायन, 2 संयोजी ऋणायन और त्रिसंयोजी ऋणायन कहते हैं। इस प्रकार से सारे तत्वों के नाम आपको याद होना चाहिए, संयोजकताएं कितनी कितनी हैं वो आपको याद है। यदि ये सारी चीज़ें याद है तो आप आराम से किसी भी परमाणु का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संयोजी कौन कौन से हैं, कल मैंने आपको बताया था। एक संयोजी दानाई, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और सिल्वर, ये एक संयोजी परमाणु है। द्विसंयोजी के अंदर गया हम बात करते हैं। द्विसंयोजी परमाणु Zn+2 Cu+2 Fe+2 Ca+2 Ba+2 Cd+2 Mg+2 और त्रिसंयोजी की बात करेंगे Fe+3 और Al+2। ये एक संयोजी, 2 संयोजी और त्रिसंयोजी धनायन मूलक हैं। उसी प्रकार ऋण की बात करेंगे तो ऋण के अंदर यहाँ पर सोडियम की जगह Cl-, OH- यह रहेगा। 2 संयोजी के अंदर SO4-2, CO3-2। त्रिसंयोजी की बात करेंगे तो PO4-3। इस प्रकार से आपको एक संयोजी, 2 संयोजी और त्रिसंयोजी धनायन और ऋणायन तत्वों की जानकारी पूर्ववर्ती क्लास में आपको प्रदान कर दी गई है। अब ये आपको याद है तो आराम से आप किसी भी यौगिकों का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है
उसके बारे में जानकारी मिलती है। यौगिकों का अणुसूत्र निर्माण। प्रकार की एक टेबल बनानी है। इधर आपको एक से दो से तीन से गनाई लिखना है और इधर आपको एनाइन लिखना है। ये क्लोराइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट, कार्बोनेट और फास्फेट। अब एक संयोजी के या दो संयोजी के किसी के भी हम सूत्र का निर्माण करेंगे तो एक के 6 फॉर्मूले का निर्माण अपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दो आपको नियम ध्यान रखना है। यदि जिन तत्वों के या मूलकों के संयोजकताएं बराबर है तो उन संयोजकताओं को आप निरस्त कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे ये Na+ है और ये Cl- है। इन दोनों की संयोजकताएं सेम है तो इनकी संयोजकताओं को अपन को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये रासायनिक सूत्र है और ये रासायनिक नाम है। तो पहला नियम आपको ध्यान रखना है, समान संयोजकताएं होने पर संयोजकताओं को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। और दूसरा नियम क्या करेंगे, यदि असमान संयोजकताएं हैं, कैसे संयोजकताएं हैं असमान, जैसे उदाहरण के लिए एक Na+ है और ये SO4- है, इसकी संयोजकता 1 है, उसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। उस स्थिति में क्या करना है, संयोजकताओं को वज्र गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बैलेंसिंग। तो यहाँ हो जाएगा Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा नाम, सोडियम सल्फेट। इस प्रकार आप बहुत सारे अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। यौगिकों के फॉर्मूले आप आराम से याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है और उनके सूत्रों का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे ये टेबल बनी हुई, इस टेबल को आपको पूरा करना है। तो जैसे ये सोडियम के 6 आपको नाम लिखना है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम क्या देगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि तीनों की एक संयोजकता है वो कैंसिल हो गई। अब इनकी एक संयोजकता यहाँ है और इनकी यहाँ 2 है, तो 2 को यहाँ पर Na के नीचे ले जाइए, हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसका भी हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम हो जाएगा Na3PO4, सोडियम फास्फेट, हो जाएगा ना। तो ऐसे आप एक डोमेन के सारे फॉर्मूले आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे ये का क्या है, तो अब 2 का लिखना अपने को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप सारे एग्जाम्पल आप घर बैठ के इसका एक्सप्लेन करना। जैसे Mg+2 है, Mg+2 है, तो Mg+2 से आपको निर्माण करना, तो क्या करेंगे,
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सूत्र बन जाएगा। फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है तो MgNO3 का होल ट्वाइस, ये सूत्र बन जाएगा। और MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है, दोनों की संयोजकता सेम है, MgSO4, संयोजकता कैंसिल हो गई। उसी प्रकार MgCO3, ठीक है। अब इनकी संयोजकता 3 है और Mg की 2 है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो Mg3PO4 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट। ऐसे द्विसंयोजी धनायन के 6 फॉर्मूले आपने तैयार कर लिए हैं। उसी प्रकार 3 के ले लीजिए आप, Al+3 ले लीजिए आप, Al+3 एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम से आप सारे यौगिकों के सूत्र लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए AlCl3 नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlNO3 का होल ट्राइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसका हो जाएगा AlOH का होल ट्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ हो जाएगा Al2SO4 का होल ट्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार कार्बन बना दिए Al2CO3 का होल ट्राइस एल्यूमिनियम कार्बोनेट, और तीनों की संयोजकता बराबर है तो AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ऐसे सूत्र आप आराम से बना सकते हो ना। तो ये यौगिकों। अब इसमें कुछ अपवाद के रूप में आपको ध्यान करना है। कुछ अपवाद आपको 2-3 अपवाद याद रखना है। कल मैंने आपको बताया था कि Cu+ और Cu+2, Fe+2 और Fe+3, Sn+2 और Sn+4, ये 3 एग्जाम्पल है। क्योंकि इनकी संयोजकता 1 से अधिक है तो ऐसे तत्वों को परिवर्तनशील संयोजी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील संयोजी तत्व। तो परिवर्तनशील संयोजी तत्वों को लिखने का इनका नाम होगा, इनका नाम है क्यूप्रम। क्या नाम है? क्यूप्रम। इसका नाम क्या है? हेरम। इसका नाम क्या है? स्टेनम। है ना? अब नामकरण करते समय ये ध्यान रखें कि जिनकी संयोजकता कम है, जिनकी संयोजकता कम है उनके पीछे अश लगाना है। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है जो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो अश लगाना है कम संयोजकता के पीछे, और ज़्यादा संयोजकता है उसके पीछे क्या लगाना है? एक। तो क्यूप्रम के 2 परिवर्तनशील संयोजी है, ये तत्व है, तो इनके नाम क्या होगा? तो Cu+ का नाम क्या होगा? क्यूप्रस। क्या नाम होगा? क्यूप्रस। Cu+2 का नाम क्या होगा? क्यूप्रिक। ये इनका नाम हो गया। उसी प्रकार Fe+2 का क्या नाम होगा? फेरस। और Fe+3 का क्या नाम होगा? फेरिक। बहुत ही बढ़िया। Sn+2 का नाम क्या होगा? स्टेनस। और का स्टेनिक। तो ऐसे आपको इसका नामकरण करके इनके आप सबके 6 फॉर्मूले बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र लिखना है। इसका लिखना है क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र, तो Cu+2 और Cl-, ठीक है ना। अब असमान संयोजकता है तो ऐसे कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा? Cu, ये क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? क्यूप्रिक क्लोराइड का। इस प्रकार से आप कम से कम 90 या 96 यौगिकों के सूत्र आप घर बैठ करके तैयार कर सकते हैं या इसकी एक टेबल बना सकते हैं। ऑर्गेनिक चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है कि यौगिक का निर्माण कैसे, सूत्रों के नाम क्या है,
रासायनिक नाम क्या है, उनका अणुसूत्र क्या है, उनके अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं, उनका क्या रेशियो रहता है, ये सारी चीज़ें इन यौगिकों के फॉर्मूले से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये आराम से याद हो जाएगा ना, तो इनको आप आराम से याद करें। ठीक है।